सेक्शन 21 स्टार्ट करते हैं, बोलता है अफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। यानी कि आपने नया प्लेंटिफ जोड़ दिया या फिर नया डिफेंडेंट जोड़ दिया तो उसका लिमिटेशन पे क्या असर होता है। वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, यानी सूट पेंडिंग है, इंस्टीट्यूट हो चुका है, न्यू प्लेंटिफ इज एडिड और न्यू डिफेंडेंट इज एडिड और सब्सटीट्यूटेड, द सूट शैल एज रिगार्डिंग बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी। यानी उसके खिलाफ सूट उस दिन से इंस्टीट्यूट माना जाएगा जिस दिन वो पार्टी बनाया गया। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एक सूट का एग्जाम्पल है, ये भोपाल के सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, इसमें 3 प्लेंटिफ्स हैं और एक डिफेंडेंट है हेमराज। लेकिन आपको पता चलता है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन एक और डिफेंडेंट के अगेंस्ट चल रहा है, तो आप नया डिफेंडेंट मिस्टर खली जोड़ देते हो। ठीक है, मिस्टर खली सन ऑफ पापा, ठीक है, मिस्टर खली पापा के लड़के हैं, तो इनको आपने जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात है कि सूट 2016 से पेंडिंग था, लेकिन आपने मिस्टर खली सन ऑफ पापा को जोड़ा सन 2020 में। तो ये जो 4 साल का गैप है, इसका फ़ायदा मिस्टर खली को मिलेगा। यानी कि मिस्टर खली ये बोल सकते हैं, यानी कि मिस्टर खली के ख़िलाफ़ ये माना जाएगा कि मिस्टर खली सन 2020 में ही पार्टी बने, इसलिए सन 2020 में ही इनके खिलाफ सूट फाइल हुआ। देखो आपका सूट जो है वो 2016 से पेंडिंग है, RCSA 2016, ठीक ना, 2016 से आपका सूट पेंडिंग है, मिस्टर खली पार्टी बने 2020 में, तो ये माना जाएगा कि मिस्टर खली के खिलाफ सूट सन 2020 में ही फाइल किया गया। ठीक, आगे बोलता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन टू इंक्लूड अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वाज ड्यू टू अ मिस्टेक इन गुड फेथ। ठीक है ना, अगर मिस्टेक से आप किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को जोड़ नहीं पाए, ठीक, तो कोर्ट उसे जोड़ने के साथ साथ ये आदेश दे सकती है कि ये माना जाएगा कि इस वाले डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट अर्लियर डेट से फाइल किया गया था। अब जैसे कि ये हेमराज हैं, इनके पापा का नाम चाचा कालू है, ठीक है ना, चाचा कालू नाम है इनके पापा का। अब हेमराज अपेयर हो गए, केस फाइल कर रहे हैं, WS दे दिया, जवाब में बताते हैं कि जज साहब मैं चाचा कालू का लड़का हुई नहीं, मैं चाचा चौधरी का लड़का हूँ। प्लेंटिफ को पता है कि चाचा कालू तो चलो जो भी हो, लेकिन ये आदमी यही है जिसके खिलाफ मुझे सूट फाइल करना था। हेमराज तो कंफर्म यही आदमी है। अब ये अपने पापा का नाम डिस्प्यूट कर रहा है और अपनी आइडेंटिटी बदलना चाह रहा है। मतलब जो पार्टी है हेमराज, डिफेंडेंट है, वो कोर्ट में आगे जज साहब से बोलता है, जज साहब मैं चाचा कालू का लड़का नहीं हूँ जिसके खिलाफ इन्होंने केस लगाया, मैं तो चाचा चौधरी का लड़का हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन नाराज़ ही नहीं होता, मैं हूँ ही नहीं, हेमराज कोई और पर्सन है। तो यहाँ पे आप कोर्ट से ऑर्डर लेके चाचा चौधरी को रिप्लेस कर सकते हो, और जो चाचा कालू थे उनकी जगह आपने चौधरी रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पर्सन था, कोर्ट को लगता है कि मिस्टेक से आपसे गलती से यहाँ पे चौधरी की जगह कालू लिख गया था, तो चेंज कर देगा नाम। लेकिन फिर यहाँ पर इसके खिलाफ न्यू लिमिटेशन रन नहीं होगा, इसके खिलाफ लिमिटेशन 2016 का ही माना जाएगा। मतलब इसके खिलाफ माना जाएगा कि सूट 2016 में ही फाइल किया गया था। ठीक है, आगे बोल रहे हैं नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू केस वेयर पार्टी इज एडेड और सब्सटीट्यूटेड ओइंग टू असाइनमेंट और डिवोल्यूशन। यानी कि प्रॉपर्टी का जब डिवोल्यूशन होता है और उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो जुड़ते हैं, जैसे कि आपके अगेंस्ट केस फाइल चल रहा है, कोई बड़ी सी ज़मीन है उसका, और आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके जितने भी LR थे सब रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। तब ये नहीं माना जाएगा कि जिस दिन से वो रिकॉर्ड पर आए हैं उसी दिन केस उनके अगेंस्ट फाइल हुआ है, नहीं, उनके अगेंस्ट केस तभी फाइल हुआ माना जाएगा जब वो शुरू से चल रहा था। आगे बोल रहा है और वेयर द प्लेंटिफ इज मेड अ डिफेंडेंट और डिफेंडेंट इज मेड प्लेंटिफ। यानी कि जहाँ प्लेंटिफ डिफेंडेंट बन जाता है या डिफेंडेंट प्लेंटिफ बन जाता है, ऐसी कंडीशन में भी सूट तभी इंस्टीट्यूट माना जाएगा जिस दिन वो इंस्टीट्यूट किया था, नई वाली डेट से नहीं जिस दिन ये लोग डिफेंडेंट या प्लेंटिफ बने थे। सेक्शन 22 बोलता है कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स।